हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल SPS क्लासेस वीडियो में। तो हम आपको आज लेके आए हैं अध्याय 13 पाठ और प्रश्नावली 13.2 और जो कि हमने कल करवाई थी 13.1। तो इसका जो पहला वाला क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उसे आप पढ़कर इसमें जो सॉल्व दिया है उसे समझें। उसमें हमारे लिए अर्धगोले की त्रिज्या दी है जो शंकु की त्रिज्या के बराबर है। तो शंकु की त्रिज्या बराबर 1 और इसकी जो ऊंचाई होगी वह होगी 1। फिर हमारे लिए निकालना है इसके ठोस का आयतन पाई के पदों में व्यक्त करना है। तो हम ठोस के आयतन का सूत्र लगाएंगे बराबर जो शंकु का आयतन है उसे लिखेंगे प्लस में अर्धगोले का आयतन। तो जो शंकु का आयतन होता है उसका सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर का क्यूब। और इसके लिए लिखेंगे 1/3 पाई आर का स्क्वायर। आर बराबर हमारे लिए एक पहले दिया है तो 1 का स्क्वायर और इंटू में एच का मान 1 दिया है प्लस 2/3 इंटू 1/3 क्योंकि हमने पाई पहले कॉमन ले रखी है। तो इसे पाई का जैसा का तैसा लिखे रहने दें। इसका गुणा करेंगे तो 1/3 और इसका करेंगे 2/3 पाई ज्यों की त्यों। इनका एलसीएम लेंगे हम पहले तो एलसीएम आएगा तो 1 + 2/3 पाई जैसा का तैसा। फिर इन्हें जोड़ेंगे 2 + 1 बराबर 3/3। तो इसको हम इस 3 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 1 आएगा। पाई में 1 का गुणा करेंगे तो आंसर पाई आ जाएगा। हमारे लिए पाई का मान इसका मान जो हमें पाई के पदों में व्यक्त करना था तो वह आ गया है। प्रश्न नंबर दूसरा है तो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन देख ही रहा होगा तो उसको पढ़कर समझिए। अब सॉल्व दिया है इसमें सर्वप्रथम हमारे लिए दिया है मॉडल का व्यास जो हमारे लिए 3 सेंटीमीटर दिया है और त्रिज्या बराबर व्यास की आधी होती है तो इसे लिखेंगे 3/2। तो इसमें दिया है प्रत्येक शंकु की ऊंचाई बराबर हमारे लिए 2 सेंटीमीटर दिया है और बेलन की ऊंचाई दी है। दो शंकुओं में से 2 शंकुओं को हटा देंगे तो ये आ जाएगा 8। अब इसमें निकालना है मॉडल के अंदर की हवा का आयतन बराबर होता है दोनों शंकुओं का आयतन प्लस बेलन का आयतन। शंकु हमारे लिए ये दोनों दिए रखे हैं, आपको चित्र में दिख रहा होगा। तो शंकु का आयतन होता है और वह होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एल और बेलन का आयतन होता है ये हमारे लिए बेलन दिया है तो इसका होगा पाई आर स्क्वायर एच। और हमारे लिए 2 शंकु निकालना है तो 2 शंकुओं का गुणा कर देंगे। अब इसमें 2 का गुणा तो 1/3 पाई का मान या हम ऐसा करेंगे कि पाई आर और कॉमन ले लेंगे होगा 2h प्लस l इसे कोष्टक में ले लेंगे तो पाई का मान 22/7 यहाँ 1/3 सॉरी ये भूल गए थे। और आर हमारे लिए दिया रखा है 3/2 स्क्वायर है और 1/3 इंटू 2 का गुणा करेंगे और h बराबर हमारे लिए 2 दिया रखा है प्लस और इसकी h बराबर हमारे लिए 8 दी रखी है तो 2 11 आ जाएगा और इसका गुणा कर देंगे 3 × 9 इंटू 11/7 दूनी 14 और इसका गुणा करेंगे 2 दूनी 4 प्लस 8 11 99/14
अब इधर सॉल्व कर देते हैं। तो 99/14 इंटू 28/3, 14 दूनी 28 और 3 का 9, 33 99। तो 33 दूनी 66 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। जो मॉडल के अंदर की हवा का आयतन होगा वह हो जाएगा, सॉरी क्यू में आएगा, आयतन क्यू में आता है 66 सेंटीमीटर क्यू आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन देख ही रहा होगा तो उसे पढ़कर समझ लीजिए। हम सॉल्व करते हैं। इसमें पहले हम दिया है लिखेंगे। इसमें जो दिया है वह है प्रत्येक गुलाब जामुन के बेलनाकार भाग की ऊंचाई। तो हमारे लिए पूरी ऊंचाई 5 दी है और इसका व्यास, अर्धगोले का व्यास दिया है 2.8। तो इसे घटा देंगे तो 2.2 आ जाएगी बेलनाकार भाग की ऊंचाई। और अर्धगोले की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या होगी। तो जो बेलन की त्रिज्या हमारे लिए दी रखी है वह दी रखी है 1.4। अब इसमें दिया है एक गुलाब जामुन में चाशनी का आयतन। तो हम निकालेंगे, आयतन निकालना है चाशनी का आयतन। तो हम निकालेंगे बेलन का आयतन प्लस दोनों अर्ध गोले का आयतन। ये पता है आपको बेलन की त्रिज्या कहाँ से आई, क्योंकि हमारे लिए पहले व्यास दिया रखा है अर्धगोले का 2.8 जो हमारे लिए हमने घटाया था। तो r बराबर आ जाएगी 1.4। तो जो अर्धगोले की त्रिज्या दी रखे 1.4 बराबर 1.4, तो दोनों के बराबर में 1.4 आ जाएगा। बेलन की त्रिज्या भी 1.4 होगी और गोला आयतन होता है पाई r स्क्वायर h प्लस 2 अर्ध बेलेंगे तो अर्धगोले हैं, सॉरी, तो 2 का गुणा करेंगे और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r का क्यूब बराबर, हम पाई r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, h प्लस 2 इंटू 2/3r बराबर 22/7। r का मान हमारे लिए 1.4 दिया है, 1.4 इंटू में ले लेंगे तो इसका h का मान हमारे लिए 2.2 प्लस 2 गुणा 2/3, r की वैल्यू दी है 1.4। तो 7 से इसे काट देंगे 0.2, इसका गुणा कर देंगे 4.4 गुणा 1.4 और 2.2 प्लस इसका गुणा करेंगे तो 4/3 गुणा इसका दशमलव घटा देंगे 14/10। इसका जो गुणा होगा वह होगा, इसका गुणा करेंगे हम इधर कर लेते हैं 4.4 गुणा 1.4 6.16 गुणा आ जाएगा और यहाँ इंटू लगा लिया, तो इसे काट देंगे तो इसे 3 एकम 3, नहीं सॉरी 3 से नहीं काटेंगे इसके लिए, इसे 3 को इसे काटेंगे 3 दूनी 6 3 का 9 3 चौको 12, 1 बचा और फिर 3 चौको 12 2 बचे, सॉरी 3 चौको 12 और 3 18 और 3 18 फिर 2 बचे 3 18 फिर 2 बचे, 2 से काटेंगे 5 से काटेंगे, सॉरी, और 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। ये आ जाएगा 2.2 प्लस 2 गुणा 467/5 बराबर 616 गुणा 2.2 प्लस, अब इसके लिए हम काटेंगे 5 से कम 5 नहीं जा रहा तो 0 लगाएंगे और 0.5 का 20, 0.4 गुणा 467 यहाँ ऑप्शन लगा देंगे 616 गुणे, इसे हम जोड़ देंगे तो 2.2 प्लस ये हो जाएंगे 10.4 तो ये हो जाएगा। इसे हम जोड़ लेते हैं, पहले गुणा करेंगे तो इसका जो गुणा आएगा वह होगा 1.8 बराबर 616 गुणा
इसके लिए हम जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 4.068। तो इधर कर देते हैं 616 गुणा 4.068। इसका जो कुल गुणा आएगा वह होगा 25.05। और आयतन सदैव क्यू में आता है, जो भी उसके इकाई हो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, तो इस सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। यह क्वेश्चन का यही आंसर होगा। अब आ गया है क्वेश्चन नंबर 14। तो इसका क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तो उसके लिए अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। तो इसका जो सॉल्व है क्या दिया है, इसमें सर्वप्रथम दिया रखा है हमारे लिए घनाभाकार कलमदान की लंबाई, जो कि हमारे लिए 15 सेंटीमीटर दी रखी है, तथा उसकी चौड़ाई दी रखी है b बराबर 10 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर। और उसमें ये वाला शंकु बना है, तो इसकी जो r बराबर दी रखी है वह 0.5 होगी और h बराबर 1.4 सेंटीमीटर। तो हमारे लिए उसमें निकालना है पूरे कलमदान की लकड़ी का आयतन। तो इसको पहले बाद में निकालेंगे, पहले हम चारों शंकुओं का आयतन निकालेंगे। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, क्योंकि हमारे लिए 4 का निकालना है तो इसमें 4 का गुणा कर देंगे। अगर 2 का निकालना होता तो 2 का भी कर देते। तो इसके लिए 4 गुणा 1/3 और पाई का मान 22/7, पाई का मान 22/7 रख सकते हैं या 3.14, जो आपसे क्वेश्चन में कहा गया हो। और r बराबर 0.5 दिया है और फिर r बराबर यानी r का स्क्वायर दिया है तो 0.5 इंटू h बराबर हमारे लिए 1.4 दी रखी है। और अब हम इससे काट देंगे तो 7 दूनी 14, तो 0.2 आ जाएगा, 1.4 है इसलिए। और इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 88 आ जाएगा और 0.05 का इसमें करेंगे तो 0.25 हो जाएगा और 0.2 कर देंगे अपॉन 3। तो अब इसको करेंगे सॉल्व। अब इसका गुणा करेंगे हम तो ये 88 गुणा इसका जो गुणा आएगा वह होगा 0.050 बटा 3। अब इसका हम जो गुणा करेंगे वह होगा 44 इंटू 00 बटा 3। इसका गुणा 4.4 0 आ गई, तो इसको हम 4.4 भी लिख सकते हैं अपॉन 3। इसका जो भाग देंगे 3 एकम 3, फिर दशमलव लगा लेंगे। एक बचा है 3 चौका 12, 2 बचा है 3 छः 18 और ऐसे फिर 2 बचा है, फिर 6 आते रहेंगे। तो हम इसको लिख देंगे 1.46 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि घन का आयतन दिया है तो आयतन सदैव क्यू में आता है। अब हमारे लिए क्वेश्चन के अनुसार चलना है। तो इसमें दिया है कलमदान में लगी लकड़ी का आयतन। तो यहाँ लिखेंगे कलमदान में लगी लकड़ी का आयतन, इसका आयतन होगा घनाभ का आयतन माइनस। अब हम पूरे घनाभ के आयतन में से 4 शंकुओं का आयतन घटाएंगे। शंकुओं का घनाभ का आयतन होता है घनाभ का आयतन होता है L गुणा B गुणा H। देखो हमारे लिए पहले L B H तीनों दी रखी हैं, माइनस 4 शंकुओं का हमारे लिए 1.4 से दिया है। तो लंबाई बराबर 15 और चौड़ाई बराबर 10 और ऊंचाई बराबर 3.5 माइनस 1.46। तो इनका जो गुणा होगा, इन दोनों का गुणा करेंगे हम सर्वप्रथम। यह होगा 52.5 10 माइनस 1.46 बराबर होगा 525 माइनस 1.46। तो इसको हम घटाएंगे तो यह बचेगा
523.54 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा जो आंसर आएगा 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम अतः करके लिखेंगे कलमदान में लगी लकड़ी का आयतन 523.54 होगा। तो अब आ गया है प्रश्न नंबर 5, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो उसको आप पढ़ लीजिए, फिर सॉल्व को समझिए। तो सॉल्व करेंगे। दिया है हमारे लिए शंकुआकार बर्तन की ऊंचाई, क्योंकि हमारे लिए दी रखी है 8 और r बराबर दी है 5 सेंटीमीटर। अब गोलाकार गोले की त्रिज्या, तो r बराबर 0.5 दी है। अब हम निकालेंगे शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर 1/3 और पाई का मान 22/7 और r का मान 5 हमारे लिए दिया रखा है। r का इसको निकालना है तो हम दो बार भी लिख सकते हैं इसको। h बराबर 8 दिया है। अब इसका गुणा कीजिए। 22 पंचे 110, 110 पंचे 550 गुणा 8/7 21। तो इसका गुणा करेंगे 55 40 और 55 40 और 4 44/21 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमारे लिए क्वेश्चन में दिया है, जब इस बर्तन से शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 है त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, तो आप उसको समझ लिए। तो हम हम पहले मानेंगे शीशे की गोलियां की संख्या बराबर x है। तब हम एक गोले का आयतन निकालेंगे। तो एक गोले का आयतन 4/3 पाई r का क्यूब। तो 4/3 और पाई का मान हमारे लिए 22/7 रखना है, और r का मान 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 3 बार लिखेंगे बराबर 4/3 22/7 और इनके दशमलव बढ़ा देंगे तो 5/10 5/10 5/10 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। 2 से इसको काट देंगे 11 बचेगा और 2 को इससे काट देंगे 2 दूनी 4 और फिर इसको काट देंगे बराबर बचेंगे 11/21 सेंटीमीटर क्यूब। अब जब x गोलियों पानी में डाली जाती हैं तब बाहर निकलने वाले पानी का आयतन। तो आयतन निकालेंगे। पानी का आयतन बराबर होगा शीशे की गोलियों का आयतन। तो हम इसको इधर कर देंगे। तो शीशे की गोलियों का आयतन 1/4 शंकु का आयतन बराबर होगा 1/4। हमारे लिए 1/4 भाग का निकालना है। तो शंकु का आयतन हमारे लिए पहले गिवन में है, हमने उसको सॉल्व कर लिया है। तो 4400/21 सेंटीमीटर क्यूब दिया है हमारे लिए। तो इसको 4 एकम 4 4 एकम 4 और 4 एकम 4, तो ये आ जाएगा 1100/21 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम निकालेंगे गोलियों की संख्या बराबर निकला हुआ। इसका निकालना है जब n गोलियां
पानी में डाली जाती हैं तब बाहर निकलने वाले पानी का आयतन, तो निकला हुआ पानी का आयतन बटा हम निकालेंगे एक गोली का आयतन बराबर लिखेंगे। हमारे लिए सॉल्व कर लिया हमने इसे, तो 1100 बटा 21 बटा 1121, तो इससे इसको काट देंगे क्योंकि ऐसा गुणा होगा, सॉरी ऐसा और ऊपर का नीचे, तो ए बचेगा 1100 बटा 11, तो इसको काट देंगे तो आंसर बराबर 100 आएगा। उसमें पूछा था अतः गोलियों की संख्या 100 है, उसमें गोलियों की संख्या पूछी थी तो हम लिख देंगे अतः गोलियों की संख्या 100 है। अब आ गया प्रश्न नंबर 6वां, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो उसमें दिया है सर्वप्रथम बड़े बेलन की त्रिज्या r बराबर हमारे लिए 12 सेंटीमीटर दी है, गिवन में है हमारे लिए, और ऊंचाई बराबर दी है 220 सेंटीमीटर, और छोटे बेलन की त्रिज्या बराबर हमारे लिए दी रखी है 60, सॉरी इसकी ऊंचाई तो दी रखी है 60, त्रिज्या नहीं ऊंचाई लिखेंगे इसे, और r बराबर दी रखा है 8 सेंटीमीटर। अब उसमें निकालना है हमारे लिए, इसमें तो निकालना है 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है, तो इसका जो हम सॉल्व करेंगे उसका द्रव्यमान निकालना है। तो सर्वप्रथम हम निकालेंगे आधार पर बने बेलन का आयतन बराबर पाई आर एच। पाई का मान हमारे लिए 3.14 रखना है क्योंकि क्वेश्चन में दिए रखा है, और आर का मान हमारे लिए 12 है जो कि बड़े बेलन की त्रिज्या है, और एच बराबर 220 दिया रखा है। तो इसका सर्वप्रथम दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100, 12 गुणा 12 इंटू 220, तो 1 0 से 1 0 काट देंगे, और फिर 2 पंचे 10 और 2 छुकड़े 12, 314 गुणा 6 गुणा 12 गुणा 22 बटा 5, इसका और इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1584 बटा 5, और इसका फुल गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 497 और 340 बटा 5, इसको इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा 994 75.2 सेंटीमीटर क्यूब। आपको पता है कि आयतन सदैव क्यू में आता है, तो ये आएगा 994 75.2 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमारे लिए निकालना है ऊपर वाले बेलन का आयतन बराबर हम पाई का मान 3.14 ही रखेंगे, और r बराबर 8 और जो h दी है उसका मान 60 रखेंगे। तो 314 बटा 100 दशमलव हटा दिया, 8 गुणा 60, 0 से 0, 2 पंचे 10 और 2 चौका 8, इसका गुणा करेंगे 6 चौका 24, 24 गुणा 8 बटा 5, 314 गुणा 192, इसका जो गुणा होगा 24 अट्ठे 192 बटा 5, और इसके लिए हम 5 से काटेंगे 192 को, तो 5 × 15, 5 अट्ठे 40 और 5 चौका 20, तो 314 गुणा 38.5 बराबर इसका जो गुणा करेंगे वो आएगा 12057.6 सेंटीमीटर का क्यूब। आपके लिए पता है, बता भी दिया है कि आयतन सदैव क्यू में आता है, इसका विशेष ध्यान रखें क्योंकि वार्षिक परीक्षा में इसका 1 नंबर कटता है। अब लिखेंगे इस स्तंभ का कुल आयतन निकालेंगे तो 12057.6 प्लस, और हम आधार पर बने बेलन का आयतन भी जोड़ेंगे इसमें 994 7 5 इंटू 2, ये पूरा जोड़ के आ जाएगा 11 153 2 8,
भाग देंगे तो जो आंसर निकल के आ जाएगा वह होगा 892.26। हम 2 अक्षर लिखेंगे दशमलव के बाद, या हम लिख सकते हैं 892.27, जो कि इधर लिख देते हैं अगर आपको समझ नहीं आ रही हो, 892.27 kg। अतः करके लिखेंगे, अतः 11, 15, 32.8 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 892.27 kg होगा, जो हमारा सही आंसर हो। 2 क्वेश्चन रह गए हैं, तो हम अगली वीडियो में भी 2 क्वेश्चनों को जल्दी ही सॉल्व कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।